दोस्तों आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है और यहाँ पे आपके डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग में हमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना होता है ताकि हम अपनी फाइनल जो कट ऑफ जो हमारी है जो ओवरऑल कट ऑफ है उसे हम आसानी से क्लियर कर पाए बोथ इन क्लर्क एंड पीओ। तो यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन और हर एक टाइप का जो चैप्टर है वो आपके जो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग में से आपका कंपैरिजन बेस्ड पजल का है। इसमें पूछा गया है देयर आर 6 पर्सन आर इज शॉर्टर देन पी बट टॉलर देन अदर पर्सन। मतलब आर जो है वो शॉर्टर तो है पी से बट बाकियों से क्या है, बाकियों से टॉलर है। तो इसका मतलब आर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पी से शॉर्टर है। 6 पर्सन है तो 2 तो ये हो गए, बाकी के 4 पर्सन इसके बाद होंगे आर के बाद की साइड, राइट। मतलब आर से शॉर्टर होंगे। यू इज टॉलर देन क्यू बट शॉर्टर देन एस। यू कह रहा है कि जो आपके पास यू टॉलर तो है क्यू से बट शॉर्टर है एस से। इन तीनों का ऑर्डर पता चल गया। साथ में उसने कहा कि क्यू इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग देम, जबकि क्यू जो है वो शॉर्टेस्ट पर्सन नहीं है। तो यहाँ पे क्यू इन 2 लोगों से छोटा है तो क्यू यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ। अब क्यू शॉर्टेस्ट में नहीं आएगा तो क्यू की सिर्फ यही पोजीशन सही रहेगी। क्यू आपके पास एस है और फिर उसके बाद यू है, तो ये ऑर्डर सही बन गया। लास्ट में सिर्फ एक पर्सन इनमें से बचा हुआ है तो उस पर्सन को आप जो बची हुई जगह है वहां पे डाल दो। तो यहाँ पे आपके पास जो सबसे शॉर्टेस्ट में टी आ चुका है, सबसे टॉलेस्ट में आपके पास पी आ चुका है। तो पूछा क्या गया है कि इनमें से क्या स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब देखो, पहले है कि यू इज टॉलर देन 2 ऑफ देम। क्या यू टॉलर है 2 लोगों से, ये ठीक है। T is shortest among them, क्या ये shortest है, ये भी ठीक है। एंड S is shortest among 2 of them, ठीक है, shortest than 2 of them, मतलब 2 लोगों से शॉर्टर है, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा। तो इस तरीके से जो ये आप ऑर्डरिंग करते हो ये आपकी करेक्ट होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है इस इंफॉर्मेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सही ऑर्डर बनाना है। इस पे बेस आपके 3 क्वेश्चन तक बन जाते हैं एक ही सेट से एग्जाम में। तो बहुत ही ज्यादा डुएबल और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग एक ये क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कंप्लीटली फ्री। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो अपने एग्जाम रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच गाइस।